नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाई जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लाल किताब कुंडली और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाल किताब के अनुसार जो 9 डेप्थ होते हैं जिसको ऋण कहते हैं, वो आप कैसे देखें कि हमारे कुंडली में ये ऋण है कि नहीं है, और अगर आपके कुंडली में कोई भी एक ऋण है तो उसका क्या उपाय करें। ये सब मैं इस एक वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें और महत्वपूर्ण जानकारी लें। और एक और निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं दाबना भूल गए हैं तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं कि पहला ऋण या डेप्थ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कौन सा। फोर फादर्स डेप्थ। सारा चीज मैं आपको ग्राफिक्स में भी समझाऊंगा, दिखेगा आपको ग्राफिक्स में। और मेरी उम्मीद है कि आप लोग को मैं बहुत सरल से सरल भाषा में समझा सकूं, ताकि आप लोग तक ये महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही आसानी से पहुंच जाए और आप इसको समझ जाएं। देखिए, फोर फादर डेप्थ यानी पैतृक ऋण, पिता का ऋण, दादा परदादा, ये पूर्वजों का ऋण होता है। ये कब लगता है? जब आपके कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें भाव में बुध, शुक्र और राहु, ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों साथ में हो, कहीं भी बैठा होना चाहिए। अलग अलग भी हो सकता है, कोई 2 एक साथ भी हो सकता है, या तीनों एक साथ हो सकता है। लेकिन ये 3 ग्रह बुध, शुक्र और राहु को इन 4 घरों में 2, 5, 9 और 12 घर जो है उसी में बैठना है, तभी ये ऋण आपके कुंडली में बनेगा। और अगर ये ऋण बनता है तो इसका क्या उपाय करें? पहला उपाय है परिवार वालों से, जो आपका ब्लड रिलेशन है, उससे आप पैसा कलेक्ट करें और मंदिर में दान कर दें। दूसरा उपाय है 43 दिनों तक लगातार पीपल वृक्ष के जड़ में आप पानी दें। अब आइए देखते हैं दूसरा ऋण क्या है। सेल्फ डेप्थ, जिसको अपने ऋण भी कहते हैं। यह कब लगता है? जब आपके कुंडली में 5वें घर में, 5th हाउस जिसको कहते हैं, राहु, शुक्र और शनि एक साथ बैठा हो, या फिर केतु, शुक्र और शनि एक साथ बैठा हुआ, दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, तो आपके कुंडली में सेल्फ डेप्थ बन रहा है। तो इसका उपाय क्या करें? अपने घर वालों से, जो ब्लड रिलेशन है, उससे पैसा कलेक्ट करें, जमा करें और उस पैसे से सूर्य यज्ञ कराएं। तो आइए अब देखते हैं तीसरा ऋण क्या है। मदर्स डेप्थ, जिसको मातृ ऋण भी कहते हैं। यह कब लगता है? जब 4थे घर में, 4th हाउस, सारा चीज आप ग्राफिक्स पे भी देख रहे होंगे, 4थे घर में अगर केतु बैठ जाए तो आपके कुंडली में मातृ ऋण है, और इसको खत्म करने का आपके पास एक ही उपाय है। एक चांदी का सिक्का बहते हुए पानी यानी नदी में बहा दें, डाल दें। अब आइए देखते हैं चौथा ऋण क्या, वोमेन्स डेप्थ, इसको कहते हैं स्त्री ऋण। ये कब लगता है? जब दूसरे और 7वें भाव में सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये तीनों ग्रह इसी 2 भाव में, 2 और 7 घर में हो। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों एक साथ होना चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई 2 एक साथ हो जाए, कोई एक अलग हो जाए, या तीनों एक साथ हो जाए, कुछ भी हो। लेकिन ये दोनों घर में ही ये ग्रह जो है, सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये तीनों को बैठना जरूरी है, तभी लगेगा। तो इसका उपाय क्या है? 100 गाय को एक दिन में एक साथ हरा चारा खिलाएं। अब आइए 5वां ऋण देखते हैं, ब्रदर्स और रिलेटिव डेप्थ, यानी भ्रातृ या संबंधियों का जो ऋण होता है। ये कब लगता है? जब आपके कुंडली में पहले और 8वें घर में, 1st हाउस और 8th हाउस में, एंड 8th हाउस, दोनों घर के अंदर में
या तो मरकरी और केतु बैठा हुआ हो, दोनों बैठना चाहिए, एक साथ होना जरूरी नहीं है। कहीं एक में अगर बुध हो जाए और एक में केतु हो जाए, या फिर दोनों एक साथ भी दोनों में कहीं हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब ये ऋण लग रहा है। तो इसका उपाय क्या करेंगे? चैरिटेबल जो संस्था होता है वहां दवा मेडिसिन को दान करें। अब देखते हैं छठा ऋण क्या है, डाउटर्स डेब्ट यानी पुत्री ऋण। ये कब लगता है? देखिए, जब तीसरे घर में या छठे घर में, थर्ड हाउस या सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा हो, दोनों घर में से कहीं भी अगर चंद्रमा होगा तो आपको पुत्री ऋण लग रहा है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? पीले रंग का काउडीज, जिसको हिंदी में सीसेल कहते हैं, को जलाकर उसी दिन उसके राख को बहते हुए नदी में बहा दें, प्रवाह कर दें। सातवां ऋण है क्रुएलिटी और ऑपरेशस डेप्थ, जिसको अत्याचारी ऋण भी कहते हैं। ये कब लगता है? जब 10वें और 11वें भाव में, 10वां और 11वां जो घर है, 10th एंड 11th हाउस, इन दोनों घर के अंदर में सूर्य, चंद्रमा और मंगल बैठ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों का एक साथ होना जरूरी है, कोई भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन ये तीनों ग्रह यही दो घर में होना चाहिए, तभी ये ऋण बनेगा। इसको अत्याचारी ऋण जो कहते हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय है? 100 मजदूर या 100 मछली को एक दिन में भोजन कराएं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, एक ही दिन में करा देना। अब आइए 8वां ऋण देखते हैं क्या है, अनबॉर्न डेब्ट यानी अजन्मा ऋण। ये कब लगता है? जब 12वें घर में, 12th हाउस में सूर्य, शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठ जाए। यहां एक साथ बैठना जरूरी है, घर एक है और 3 ग्रह है तो तीनों को एक साथ ही बैठना है, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। तो ये ऋण आपको लगेगा। तो इसमें उपाय क्या करना? एक नारियल खरीदें और उसको उसी दिन बहते हुए नदी में डाल दें या बहा दें। अब 9वां और अंतिम ऋण देखिए क्या है, नेचर्स डेब्ट, जिसको कुदरती ऋण कहते हैं, कुदरत का ऋण। ये कब लगता है? जब छठे घर में, छठे घर में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाए, तभी ये ऋण बनता है। तो अगर ये ऋण बनता है तो क्या उपाय करिएगा? 100 कुत्तों को एक ही दिन में दूध का मिठाई या खीर खिलाएं, या फिर दूसरा उपाय है किसी विधवा की सेवा करें और उसका आशीर्वाद लें। जो आपको आसान बुझाए वो आप उपाय कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और अपने कुंडली में देख के ये जान पाइएगा कि आपको कोई ऋण लग रहा है कि नहीं, और अगर लग रहा हो तो उसका क्या उपाय करना है। और वो सरल उपाय आप कर सकते हैं, स्वयं से ही कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोग को पसंद भी आया होगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।